वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, सरकार, यह मेरा भतीजा है। कुछ दिन पहले इसका पिता यानी मेरा भाई मर गया। मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इस लड़के को गोद ले लिया है ताकि मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरे और मरने के बाद मेरा नाम लेवा भी कोई रहे। मल्लिका तो बद्र के रूप को देखकर दीवानी हो रही थी। उसका पूरा इरादा हो गया कि उसको अपने शयन कक्ष में ले जाकर आनंद करे। उसने बूढ़े से कहा, बड़े मियां, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि अपना भतीजा मुझे दे दो। हम लोगों के देवता अग्नि और प्रकाश हैं। मैं उनकी सौगंध खाकर कहती हूं कि मेरे यहां इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम मुझे हमेशा से मानते रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराओगे। अगर तुमने अपना भतीजा मुझे दे दिया तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब्दुल्ला यानी उक्त वृद्ध ने उसके विनय के पीछे छुपी हुई धमकी साफ साफ महसूस की और चाहा कि किसी बहाने से बद्र को मल्लिका के चंगुल से बचाए। उसने कहा, सरकार, यह तो आपकी असीम कृपा है कि मेरे भतीजे को अपने पास रखकर उसी का नहीं मेरा भी अपूर्व सम्मान किया, किंतु यह बड़ा अनाड़ी लड़का है। अभी गांव से आया। इस राजमहल के तो क्या सभ्य नागरिकों के भी तौर तरीके नहीं जानता, इसलिए अभी इसे कुछ दिन मेरे पास ही रहने दीजिए। महिला ने कहा, तुम इस बात की चिंता न करो, मैं इसे एक दिन ही में सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अब तुम इस मामले में टाल मटोल बिल्कुल न करो। मैं कह देती हूं कि जब तक तुम इस युवक को मेरे हाथों में न सौंप दोगे मैं यहां से नहीं हटूंगी। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। मैं फिर अपने देवताओं अग्नि और प्रकाश की सौगंध खाती हूं कि इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा और तुम भी इस बात पर कभी पश्चाताप न करोगे कि तुमने अपने भतीजे को मुझे सौंपा। अब बूढ़े ने सोचा कि जिद करना ठीक नहीं है। अगर मल्लिका को क्रोध आ गया तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। उसने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर, किंतु एक विनय है। यह भतीजा मुझे बहुत प्यारा है। कम से कम एक दिन तो इसे मेरे पास और रहने दीजिए। कल यह अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। मल्लिका ने यह बात मान ली और अपने सेना के साथ वापस चली गई। उसके जाने के बाद बूढ़े ने बद्र से कहा, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हें उसके हाथ में दूं, लेकिन मुझे भय था कि अगर वह क्रोध में आ गई तो इसी समय हम दोनों को मरवा देगी। शायद वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न भी करे। उसने अपने आराध्य अग्निदेव की कसम खाई है। फिर मल्लिका के सारे दरबारी मुझे मानते हैं, वे भी तुम्हारी भरसक सहायता करेंगे। बद्र को इन बातों से कुछ डांट से हुआ और वह कहने लगा, अब तो जो कुछ मेरी किस्मत में है वह भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे इस रानी के हाथों में मेरी मौत हो या मेरे भाग्य खुले, मुझे तो उसके पास जाना ही है। बूढ़े ने कहा, तुम अधिक चिंता न करो। यद्यपि रानी जादूगरनी है और उसके पास राजशक्ति भी है, किंतु वह मेरी शक्ति भी जानती है। वह अचानक कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी। फिर भी वह महादुष्ट है। तुम्हें चाहिए कि हरदम होशियार रहो और अगर कोई बात असाधारण रूप से होते देखो तो मुझे उसकी सूचना देते रहना। दूसरे दिन वह पापिनी रानी पिछली जैसी शान शौकत से निकली और अब्दुल्ला की दुकान पर रुक गई। वह बूढ़े अब्दुल्ला से कहने लगी, तुम्हारे भतीजे के ख्याल में मैं रात भर सो नहीं सकी। अब तुमने कल जो वादा किया था उसे निभाओ। बूढ़े ने मल्लिका के सम्मानार्थ अपना शीश भूमि से लगाया, फिर मल्लिका के समीप जाकर, ताकि उसकी बात को कोई दूसरा न सुने, बोला, कल जो कुछ मैंने अपने भतीजे के बारे में कहा था उसे कृपया न भूलें। मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि, और अब फिर कहता हूं कि यह लड़का मेरे बेटे जैसा है और इसके दुख से मुझे दुख होगा। मल्लिका ने कहा, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ है? मैंने तो इस बारे में तुम्हारे सामने अग्नि देवता की सौगंध खाई है कि मेरे पास कोई दुख नहीं पहुंच सकता। बूढ़े ने बद्र का हाथ मल्लिका के हाथ में दिया और कहा,